Good morning, everyone. Welcome back to the online class. As today we are going to start a new chapter. Yesterday you have seen about non-finite verb, right? So we'll see what is finite, but how to identify. I'll just tell you. Okay. So read these examples. First, Sarah jumps from the stairs. Second, they jump from the stairs. In both the sentences, what is the verb? In the first sentence, jumps is the verb, and in second sentences, jump is the verb. Right? You can see in both the sentences, jump base form is used. Right? Jump का base form use किया गया. Okay? So we can say they not only tell about the tenses here. Okay, it tells about the subject. Okay, it tells about the subject. जिस सब्जेक्ट के साथ वो लोग यूज हुए हैं उससे ये पता चलता है दैट उसके अकॉर्डिंग उसका टेंस यूज किया गया, वर्ब यूज किया गया. जैसे we understood from this example that verb in the present tense agree with the subject. अगर singular subject है तो वहाँ पर verb s और es में होगा. Plural है तो s और es नहीं लगेगा. Means in both the sentences we seen that singular form of the verb jump is used with the singular subject Sarah. है ना, वहाँ पे jumps यूज किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट सारा के साथ. एंड सो वी कैन से द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस अग्री विद द सब्जेक्ट. नाउ लुक एट दीज टू सेंटेंसेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन बोथ द सेंटेंसेस. सेकेंड सेंटेंसेस में तो यही हुआ ना दैट द वर्ब जंप अग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज दे. और यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ दैट सिंगुलर क्या क्या है और प्लूरल क्या है. सिंगुलर क्या है, ही शी इट और नेम. प्लूरल आई वी यू दे. तो क्या दिया हुआ है सिंगुलर के लिए, दे वर्ब विल हैव एस और ई एस इन एंडिंग. अगर सिंगुलर ये दिया हुआ है ही शी इट और किसी नेम दिया हुआ है देन उसका जो वर्ब होगा उसके लास्ट में आपको एस और ई एस लगाना ही होगा. ठीक है. अगर दिया हुआ आई वी यू दे ये प्लूरल होते हैं मीन्स एक से ज़्यादा हैं. दे वर्ब विल नॉट टेक एस और एस इन एंडिंग. उसका कोई भी वर्ब फॉर्म एस और एस एंड नहीं लेगा. जैसे कि आप देख रहे हो दे प्लूरल है तो उसमें जो जंप वर्ब है वहाँ पर तो एस और एस नहीं है. सिमिलरली यू कैन सी इन द फर्स्ट सेंटेंस सारा इज द नेम, हेंस इट इज अ सिंगुलर नंबर, singular person, then their verb will always have ss or es in ending like jumps, right? So remember this. ठीक है, let's move. Now you have to read this two example. Okay, you have to read this two example that Sarah jumped from the stairs and the second one they jumped from the stairs. Okay, now it represent past tense. Both represent in both the sentences. Jumped represent past tense. Okay, so we can say jumped in both the sentences is the past tense form that have been used, and also we can say that we see verb changes according to the grammatical tense, person and number. है ना. पहले वाले में हम लोग ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर पे चेंज हो रहा है. सिंगुलर नंबर है, प्लूरल है नंबर, है ना. पर्सन कैसा है, एक पर्सन है, दो पर्सन, उसके अकॉर्डिंग वी आर यूजिंग. अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि वो टेंस को भी फॉलो करता है. टेंस को भी क्या करता है, फॉलो. अभी पास्ट टेंस है वहाँ पे फ्यूचर लगा देंगे तो विल जंप, है ना. वैसे करते करते हम लोग सारे टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन से अगर ऐसे वर्ब होते हैं लाइक वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल टेंस, पर्सन एंड नंबर, राइट.
So in all the sentences here we can see like verb jump is used in various ways. पहले वाले में तो जंप यूज हुआ, दूसरे वाले में जंप्ड हुआ, है ना। तो वी कैन से कि ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे वर्ब को? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब वो है विच शोज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट एंड इंडिकेट ग्रामेटिकल टेंस। मतलब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, लाइक इज कुकिंग, आई एम रेडी, लाइक is throwing, is jumping, will jump, they came, मतलब ऐसा कोई भी tenses use होगा that will be considered as a finite verb because it will change according to the grammatical tense, right? एंड फिर मैंने बताया एस और ईएस वाला, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी वो चेंज होगा। जैसे आई वी यू दे है तो उसके एस और ईएस वर्ब के एस और ईएस नहीं लगेगा। अगर कोई नेम है या ही शी इट दिया हुआ है तो उसके वर्ब में एस और ईएस होगा। तो वी कैन से अगर वर्ब इतने बार चेंज होता है देन इट इज सेड टू बी फाइनाइट वर्ब, राइट। जब इतने बार वर्ब चेंज हो गया इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गया? फाइनाइट वर्ब हमेशा चेंज होते रहता है। नाउ रीड दिस टू एग्जाम्पल, ओके, रीड दिस टू एग्जाम्पल। इट इज रिटन लाइक सारा लाइक्ड टू जंप, दे लाइक्ड टू जंप, ठीक है। लाइक्ड आपका कौन सा वर्ब है? टेल मी। Liked, what is the verb in the sentences? Liked and liked, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। Now tell me, both the sentences, both the verb is in past tense, past tense में है ना, तो past tense में भी है और वो tense को represent कर रहा है, तो ऐसे verb को क्या बोलते हैं? Of course we can say finite verb बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो लाइक्ड है तो वो क्या हो गया? लाइक्ड विल बी फाइनाइट वर्ब, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो से जंप इज ऑल्सो अ वर्ब ना, बिकॉज इट शोज सम एक्शन। जंप करना इट शोज सम एक्शन एंड इसी को डू लाइक और इसको फॉर्म कैसे हम लोग किए हैं? टू के साथ, टू प्लस बेस वर्ब ऑफ जंप, है ना। To jump remains the same, did not change according to the subject। और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो टू जंप है दे वाले सेंटेंस में भी वैसा ही है और सारा वाले सेंटेंस में भी वैसे ही है, बाकी और सारे में भी सेंटेंस में भी सेम रहेगा। चलिए अभी देखो यहाँ पर, सो वी सी इट डज नॉट चेंज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर एंड पर्सन एंड डज नॉट इंडिकेट एनी टेंस। Such verb is known as non-finite verb, which you have seen earlier also, है ना। आपने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ रखा है। तो जहाँ पर आपका कोई चेंजेस नहीं होगा वर्ब में, दैट इज सेड टू बी, वो किसी के साथ यूज कर लो, दैट इज सेड टू बी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? जो इंडिकेट नहीं करेगा टेंस को और इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। और जहाँ पे फाइनाइट वर्ब को हम लोग क्या देखे थे? फाइनाइट वर्ब हमेशा बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल टेंस के अकॉर्डिंग, वो हमेशा चेंज होगा, इसलिए फाइनाइट वर्ब उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये नॉन फाइनाइट है, वो कभी भी किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं करेगा लाइक टेंस और सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते। अभी यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स, ओके, एंड लेटर आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इसमें से कौन कौन सा फाइनाइट है, कौन कौन सा नॉन फाइनाइट है, ठीक है। रेडी? ओके, सो मॉम इज कुकिंग इन द किचन। नाउ जस्ट टेल मी, यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। टेल मी यहाँ पे फाइनाइट कौन सा है, अगर नॉन फाइनाइट है तो कौन सा है, ठीक है।
ये याद रखना है कि अगर वो चेंज हो रहा है टेंस के अकॉर्डिंग तो वो फाइनाइट हो गया, ठीक है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रहा है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हो रहा है देन वो नॉन फाइनाइट होगा, ठीक है। मॉम इज कुकिंग इन द किचन, इज कुकिंग आपका वर्ब है, इज कुकिंग क्या है, फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, टेल मी। चलिए ओके, दे वेयर कुकिंग इन द किचन, वेयर कुकिंग, सॉरी कुकिंग का स्पेलिंग वहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। वेयर कुकिंग क्या है आपका, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, डिसाइड। मॉम विल बी कुकिंग डिनर इन द इवनिंग, ठीक है। विल बी कुकिंग आपका है, फाइनाइट है नॉन फाइनाइट, डिसाइड। ये फर्स्ट 3 सेंटेंसेस आपका हो गया। फर्स्ट 3 सेंटेंसेस अगर आपका हो गया तो आई वुड लाइक टू टेल यू द आंसर। ओके, तो इज कुकिंग इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज फाइनाइट बिकॉज वो चेंज हो रहा है, मॉम के साथ इज यूज किया गया है, नहीं तो अगर और कुछ रहता तो आर रहता है ना, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ग्रामर चेंज हो रहा है, तो येस इट इज़ फाइनाइट वर्ब। फिर दे वेयर कुकिंग है तो वेयर वहाँ पे यूज़ किया गया एज अ पास्ट टेंस में, और दे के साथ वेयर यूज़ किया गया, अगर वहाँ पे ही रहता तो वाज रहता है ना, तो ये भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टेंस, देन इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी फाइनाइट वर्ब, ठीक है। मॉम विल बी, तो ये फ्यूचर आपका दिखा रहा है ना, then it is said to be finite verb. So it is really cool to understand finite verb. Okay, now let's move to the 4th question. Mom loves cooking on Sunday. अभी यहाँ पे 2 वर्ब आपको दिख रहा होगा, लव, कुक, ये दोनों वर्ब है। अब यहाँ से आपको बताना है कौन सा फाइनाइट होगा कौन सा नॉन फाइनाइट होगा, ठीक है। Mom loved cooking on Sundays. Loved, what will be that? And cooking, what will be that? Okay. Window pane was broken yesterday. अब was broken है, वो क्या है? Finite, non-finite. Dad will repair the broken window. यहाँ 2 वर्ब है, repair and broken. ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा होगा। I like going out in the evenings. I like going out in the evening, यहाँ पर 2 वर्ब है, like and going, है ना। आपको बताना है कौन सा फाइनाइट कौन सा नॉन फाइनाइट। I'm meeting my friend tomorrow. I'm meeting, ये आपका वर्ब है, tell me which is फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ओके, तो आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट अगर आपको समझ में आ गया कि फाइनाइट हमेशा चेंज होगा, नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेट्स सी द आंसर्स। देखो, ये इज कुकिंग, वेयर कुकिंग, विल बी कुकिंग, इट इज फाइनाइट वर्ब। 4th में लव विल बी फाइनाइट, कुकिंग विल बी नॉन फाइनाइट। ई में आपका लव्ड हो जाएगा फाइनाइट, कुकिंग हो जाएगा नॉन फाइनाइट। वॉज ब्रोकन फाइनाइट, विल रिपेयर फाइनाइट, ब्रोकन आपका नॉन फाइनाइट। लाइक फाइनाइट, गोइंग नॉन फाइनाइट। एम मीटिंग फाइनाइट। अच्छा ये बताओ फाइनाइट क्यों हुआ, नॉन फाइनाइट क्यों हुआ? फाइनाइट इसलिए हुआ क्योंकि वो रेगुलरली चेंज हो रहा है ना, फ्यूचर से, पास्ट से, प्रेजेंट से, ठीक है। फिर नॉन फाइनाइट क्यों? क्योंकि आप देखो कुकिंग कुकिंग है, ब्रोकन है, ये सारे बदल ही नहीं रहे, नहीं ना बदल रहे, तब ये कहीं पे भी आप यूज़ करोगे वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। आपका प्लेस पहले ढूंढना होगा जो चेंज ना हो, ठीक है, एंड दैट इज सेड टू बी नॉन फाइनाइट वर्ब। गॉट इट? चलो अभी ये देखना है कि वर्ब्स में अभी तक हम लोग क्या देखें। फाइनाइट वर्ब shows agreement with the subject and change from number and person, and non-finite do not shows agreement with the subject and do not change from number and person. Finite verb indicates tense, non-finite verb do not indicate any tense.
तो ये डिफरेंस हुआ फाइनाइट नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट का टाइप्स भी कल आप लोगों ने देखा था। जेरेंड है, पार्टिसिपल्स है। जेरेंड तब है जब आईएनजी लग गया और वो नाउन की तरह एक्ट करेगा, देन इट इज जेरेंड्स। पार्टिसिपल्स प्रेजेंट और पास्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सारे आपको स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टडी करोगे देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। दैट्स द रीजन आई जस्ट स्टार्टेड नॉन फाइनाइट फर्स्ट and finite later, because it will make you more confused about this finite and non-finite. Okay, so now if you have understood, very good. And if you have any kind of doubt, you can just ask to me. Okay, so guys, have a nice day to all and bye everyone.